सो ऑलराइट गाइस, ये हमारा पहला वीडियो होगा इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसके सारे एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम्स के पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल एग्ज़ाम और या पीजीटी का एग्ज़ाम है या आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। सो लेट्स बिगिन दिस एमसीक्यू सीरीज़। ये कुछ मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट्स करता हूँ। उन टॉपिक्स को आज हम वीडियो में कवर करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उसको भी हम देखेंगे। इसमें पहला है गवर्नर अपॉइंट्स ट्राइबल मिनिस्टर, कौन कौन सी स्टेट्स में ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं। दूसरा है पीआईएल, एक आपका अगर आप कह सके तो वेटलैंड डे एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है क्योंकि एसडीजीज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। चौथा आपका है स्यूडो प्रेशर ग्रुप्स, जो मॉरिस डुवेगर ने प्रेशर ग्रुप्स के बाद। पांचवा एक हम लास्ट इसमें कवर करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएसए के कौन से अमेंडमेंट में था और इंडिया में कौन से आर्टिकल में ये प्रिवलेंट है। हम ये देखेंगे ये 164 आर्टिकल कौन कौन से स्टेट्स में मतलब ट्राइबल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। इसमें से पहला है कि आपका छत्तीसगढ़, दूसरा आपका झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, देन आपका है ओडिशा। ये आर्टिकल 164 गवर्नर ही इस ट्राइबल मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये क्यों इस स्टेट्स में अपॉइंट करे जाते हैं? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल प्रदेश में 15.62% आपकी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है, 21% आपकी पॉपुलेशन एसटीज़ में है मध्य प्रदेश में, क्योंकि काफ़ी हाई है इसलिए वहाँ पर ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट करा जाता है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब्स काफ़ी हाई है। वहीं हम अगर इधर देखें छत्तीसगढ़ की ऑल ओवर द पॉपुलेशन 76.7% जो है कि वो अर्बन में रहती है और 23.4% रूरल में। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब्स काफ़ी हाई है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में भी एक ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। हम आए दिन हम रोज़ाना सुनते हैं कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक आपका नक्सली अटैक हो गया। झारखंड में भी ट्राइबल आपकी शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन 26% है ऑलमोस्ट। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 17% पॉपुलेशन आपकी ट्राइबल्स की एक तरह से आप बोल सकें कि SC STs दोनों मिला के 40% के अप्रॉक्स हैं। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती है इन उड़ीसा, जिसके ऑलमोस्ट अगर आप टोटल देखें तो 17% है। ये आपका झारखंड का मैप है जिसमें हम देख सकते हैं कि रेड एरिया में ये ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर काफ़ी हाई है, तो इसलिए वहाँ पर ट्राइबल मिनिस्टर्स इनके वेलफेयर स्कीम्स को, इनके वेलफेयरनेस को काफ़ी लुकआउट करते हैं। दूसरा हम देखें यहाँ पर तो छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे ये जो आपके एरियाज़ हैं जो कि कलर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी हाई है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, कमार, ये सारी आपकी वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी एक आपको उड़ीसा का मैप दिखता है जिसमें कि ये डार्क एरियाज़ भी आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन को है। एक और एरिया अगर हम इधर देखें मध्य प्रदेश का, तो इसमें आउट ऑफ दी 52 डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट आर नोटिफाइड एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश में काफ़ी और ज़्यादा हाई है ट्राइबल की पॉपुलेशन, तो स्टेट्स में ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट करता है कौन? बाय दी गवर्नर। और कौन सा आर्टिकल में? 164 आर्टिकल में। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पीआईएल PN भगवती द्वारा और कृष्णा अय्यर द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इसका अगर हम ट्रेस करें, इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस करें इन इंडिया में, तो हमें दिखता है 1979 में एक केस हुआ था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें उन्होंने पीआईएल को, कृष्णा अय्यर ने ये तक कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ वीकर सेक्शन को प्रमोट करता है। वहीं दूसरी ओर एक फेमस केस भी है जिसे हैबियस कॉर्पस केस कंट्रोवर्सी के नाम से भी जाता है। ये केस एक ADM जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला के बीच में हुआ था, जो कि इमरजेंसी के बीच में था, जिसमें कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया था ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। हंसराज खन्ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के डिसीजन को अपोज किया था, जनता गवर्नमेंट के आने के बाद PN भगवती ने भी इस डिसीजन को अपोज किया था, जो कि उन्हीं के द्वारा दिया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम। बट लेकिन इसके अगर हम देखते हैं कि इस चीज़ के थ्रू PIL भी इंट्रोड्यूस करा गया, और ये कौन सा केस था उसको भी हमें नोट करके रखना है। आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि PIL किस केस के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड हमारा टॉपिक है वेटलैंड डे, जो कि इसमें एक मेन डेट है कि 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि कई बार आपका यूजीसी नेट में आपका इन्वायरमेंट में फर्स्ट पेपर का भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, सो उसमें भी आपका कंसिडर हो जाएगा। बाकी एक UN का रेजोल्यूशन भी है, तो UN के रेजोल्यूशन के तहत अगर हम देखें, ये वेटलैंड टॉपिक थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 75/317। एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि वेटलैंड्स काफ़ी इतने ज़्यादा डिग्रेडेड हो गए हैं कि फॉरेस्ट से कहीं ज़्यादा डिग्रेड हो गए, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से कार्बन सिंक की तरह ये एक्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कार्बन इसमें स्टोर हो जाती है। इनकी इंपॉर्टेंस के लिए एक रैमसर कन्वेंशन भी हुआ था 1971 में ईरान में। सो ये थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो आपको नोट करके रखना चाहिए। ऑल्दो अगर हम इसकी थीम की बात देखें, जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उस ईयर की थीम जरूर पढ़ के जाएँ, वेटलैंड की क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं।
बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको कब से मनाया जा रहा है? 1977 से। और कब अडॉप्ट किया गया था? 1971 में रैमसर कन्वेंशन आप कह सकते। फोर्थ टॉपिक हम देखते हैं, डुवेगर ने एक स्यूडो प्रेशर ग्रुप्स की बात करी। ये ऐसे स्यूडो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि एक स्पेशलिस्ट वो अपॉइंट करते हैं जो कि अपने लिए काम नहीं करते। वो एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की एक टेक्निक यूज़ करके उस प्रेशर ग्रुप्स की आप कह सकते हैं कि बात को आगे रखते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई भी प्रेशर ग्रुप है, आप उसमें आप मीडिया आईटी सेक्टर में आपने एक बंदा बैठा रखा है अपना, और उससे कह रखा है कि आप बार-बार हमारा एजेंडा प्रमोट करिए। तो एक तरह से वो टेक्निकल हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया इन आईटी सेक्टर, जो कि आपके प्रेशर ग्रुप की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटेंस करेगा आपकी बात को रखने के। तो प्रेशर ग्रुप्स तो डुवेगर ने इन ऐसे प्रेशर ग्रुप्स में जिसमें कोई स्पेशलिस्ट बैठता है, उन प्रेशर ग्रुप्स को स्यूडो प्रेशर ग्रुप्स की कैटेगरी में कंसिडर करा गया है। डुवेगर ने प्रेशर ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन में किया गया है जिसमें उन्होंने एक एक्सक्लूसिव ग्रुप्स की बात करी और दूसरा पार्शियल ग्रुप्स की बात करी है। एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में उन्होंने उन ग्रुप्स की बात करी है जो कि एक प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ करके पॉलिटिकल सिस्टम में अपना से रखते हैं। वहीं जैसे कि अगर उसका एग्जांपल लें तो उन्होंने फ्रेंच पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का एग्जांपल दिया है जो कि एजुकेशन की फ्रीडम के लिए फ्रांस में एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करता है। वहीं दूसरी तरफ जो पार्शियल ग्रुप्स हैं वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए आप प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो डुवेगर ने इस एक्सक्लूसिव और पार्शियल ग्रुप्स का अभी उसमें क्लासिफिकेशन में जिक्र करा आपने। पार्शियल ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा अगर आप कह सकें तो प्रोफेशंस अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हो सकते हैं। डॉक्टर्स का एक अलग प्रेशर ग्रुप्स हो सकता है जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो। लॉयर्स का अलग हो सकता है, टीचर्स का अलग हो सकता है। तो ये इस कैटेगरी में ऐसे लोग आएंगे जो कि एक अलग प्रोफेशन, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं और के लिए गवर्नमेंट के पे प्रेशर अपना टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। उन्होंने एक प्राइवेट ग्रुप्स की भी बात करी है, पब्लिक ग्रुप्स की भी बात करी, ये आप देख लीजिएगा। बट मेन उन्होंने इस ऐसे ग्रुप्स की बात करी गई है जो कि एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आपका आज का लास्ट का टॉपिक ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये यूएसए से लिया गया है जो कि फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट में उनके ऐड किया गया था, और इसको हमारे किस आर्टिकल में इंडिया में उसे भी आज अभी हम देखते हैं। इस फिफ्थ अमेंडमेंट को अगर हम देखें तो यूएसए में इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट आपके ना कि लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को अगर लेती है तो उसके लिए उस गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उन्हें गुजरना पड़ेगा, तभी वो आपके किसी भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। वहीं आपके कुछ और भी अमेंडमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि आपका प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपका हुआ था सितंबर 25, 1789। ये मेन इंपॉर्टेंट आपको फर्स्ट वाला तो आपको याद ही रखना चाहिए। सेकंड आपका प्रोटेक्ट्स द राइट टू कीप बियर आर्म्स, जो आर्म कल्चर है यूएसए में। कभी क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि यूएसए के ये आर्म्स बियर करने में कौन सा अमेंडमेंट आपका किस अमेंडमेंट में बात करी गई है, तो आप इसमें सेकंड अमेंडमेंट आप टिक कर सकते हैं। थर्ड वन इज योर रेस्ट्रिक्ट द क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स, आप इसको लीव कर सकते हैं, आई थिंक सो। और फोर्थ वन है प्रोहिबिट्स अनरीजनेबल सर्चेज एंड सीजर्स, ये भी आप हल्का फुल्का देख सकते हैं, बट लेकिन पहला और दूसरा अमेंडमेंट आपको थॉरोली याद रखना चाहिए आई थिंक। वहीं अगर हम एक और लास्ट के बाद भी अगर हम एक और पॉइंट की डिस्कस करें तो ये डबल जियो पार्टीज वर्ड आपका किस आर्टिकल में, कई बार पूछा जाता है किस आर्टिकल में आपका एंटर है कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो ये आर्टिकल 20 में आपका इसमें मेंशन किया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये देख लेते हैं, डबल जियो पार्टी कम्स फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है, जिसका मान है नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, बेसिकली इसका मोटा मोटा है कि आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, और ये इंग्लैंड से लिया गया है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। छोटा सा अगर हम एक थोड़ी सी नज़र मारे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जर्मनी में इसके बारे में मेंशन है, जापान में मेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी मेंशन है इसमें। ऑल्दो इनके आर्टिकल्स आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप देश याद रख सकते हैं। हालांकि कई बार आपको पूछा जा सकता है कि इन 3 देशों में से कौन से 2 देश में डबल जियो पार्टी के अब डॉक्ट्रिन है या नहीं है। उसमें इंडिया भी हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, आपको और कोई ऐसा देश होगा जिसमें नहीं होगा, फिर ऑल ऑफ दी अबव्स होंगे। तो आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक मोटा मोटा याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो, और आगे भी एक ऐसी सीरीज़ चलती रहेंगी। अब ये चैनल चालू हो चुका है, मैंने 2 बार जेआरएफ भी क्रैक किया, तो सो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और भी एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए और इस सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा मुझे, और मैं मोटिवेट रहूँगा और आगे भी और भी वीडियोज़ आपके हित के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। डू सब्सक्राइब, कमेंट, और जो भी आपको और नया टॉपिक्स के बारे में है मैं देखूंगा उस पर और वीडियोस बनाऊंगा।